पाकिस्तान में कोरोना जोर पकड़ने लगा। मुसलसल तीसरे रोज रिकॉर्ड अमवात और नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटों में मजीद 88 अफराद दम तोड़ गए। नए केसेस 3039 रिपोर्ट, मुतासरीन 69,496 हो गए। हेल्थ प्रोफेशनल्स और अवामी नुमाइंदों की बड़ी तादाद कोरोना से मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 डॉक्टर्स जान से गए। कोयटा में भी एक और डॉक्टर की जान चली गई। सिंध में एमपीए शाहनवाज जदून का टेस्ट मुस्बत आ गया। पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन के चेयरमैन आलमगीर शेख और उनकी अहलिया भी कोरोना का शिकार। अबरारुल हक भी कोरोना से मुतासर। मुआविन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है, मकामी सतह पर कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा हुआ। मुल्क भर में 201 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं, दीगर सामान भी वाकई मौजूद है। कोरोना में मुब्तला 25,271 अफराद सेहतयाबी हो चुके। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 16 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 481 हो गई। 885 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बताया, 334 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 62 वेंटिलेटर्स पर हैं। 24 घंटों में 553 मरीज सेहतयाबी हुए। वज़ीर तालीम सिंध का गुज़श्ता साल फेल होने वाले तलबा प्रमोट करने का ऐलान। सईद गनी ने कहा, यकीन से नहीं कहा जा सकता आइंदा 3 माह में इम्तिहानात होंगे या नहीं। 9वीं जमात के तलबा को 10वीं, 11वीं जमात के तालिब इल्म को 12वीं में प्रमोट करेंगे। 9वीं से 12वीं के इम्तिहानात पर स्टीयरिंग कमेटी ने सिफारिशात तय की। प्राइवेट तलबा के लिए भी इसी फॉर्मूले पर अमल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का इंसदाद कोरोना के लिए एसओपीज पर अमल दरामद के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। मास्क न पहनने वाले गाड़ी मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माना करने की तजवीज़। एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर 500 जुर्माना करने की तजवीज़ पेश। इस्लामाबाद में तमाम अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजिम करार। कोरोना पर सियासत ना की जाए, वज़ीर आला पंजाब की अपोजिशन जमातों पर तनकीद। उस्मान बुज़दार ने कहा, अपोजिशन जमातें कोरोना जैसे कौमी मसले पर भी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। ये वक्त दुखी इंसानियत के साथ खड़ा होने का है। लोगों को घरों से बाहर निकलते हुए मुंह और नाक को ढांपना होगा। मुल्क में लॉकडाउन में नरमी बरकरार रहेगी या मजीद सख्ती होगी, फैसला वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत कौमी राबिता कमेटी के इजलास में कल होगा। असली हुकाम और एनडीए में माहिरीन कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। ट्रेन सर्विस को मजीद फाल करने पर मुशावरत और एनसीओसी के फैसलों की तौसीह की जाएगी। अमारात से पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वापसी के मुंतज़िर। पीआईए की खुसूसी फ्लाइट्स बढ़ाने का मुतालबा। टिकट न मिलने पर यूएई की मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले पाकिस्तानी सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर। काउंसिल जनरल पाकिस्तान काउंसलेट दुबई अहमद अमजद अली की पाकिस्तानियों से ऑनलाइन टिकट की बजाय काउंसलेट में पीआईए काउंटर से राबिता करने की अपील। पीआईए का रिलीफ ऑपरेशन जारी। मस्कत में फंसे 258 पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। एयरपोर्ट पर तमाम मुसाफिरों को तिबी मुआयना मुकम्मल करने के बाद होटल्स में भेज दिया। तैयारे का अमला 14 मेंबर्स का भी तिबी मुआयना किया गया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुसाफिर और अमला सब सेहतमंद करार। पेशावर में जमात इस्लामी का ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक में मुजाहिरा। सिराजुल हक ने कहा, हर साल अरबों डॉलर्स पाकिस्तान भेजने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की लाशों से सरखाने भर चुके। खलीजी ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। 400 का टिकट 4,000 रियाल में ब्लैक में बेचा जा रहा है। मार्केट्स और बाजार खुले हैं, मदारिस क्यों बंद हैं? हुकूमत मदारिस को खोलने के हवाले से पॉलिसी वाज़े करे। अलामा ताहिर महमूद अशरफी का मुतालबा। विफाकुल मदारिस के मकामी सतह पर एसओपीज के तहत इम्तिहानात लिए जाएं। मदारिस के बच्चों का तालीमी साल बचाया जाए।
कराची तैयारा हादसे की तहकीकात आखिरी मरहले में दाखिल। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन का आज भी जाए हादसा का दौरा, अहम शवाहिद इकट्ठे किए। फ्रांसीसी टीम कल पाकिस्तान से रवाना होगी। तैयारे का मलबा उठाने का काम जारी रहा। छत से इंजन उतारने का काम कल पाक फजाई की टीम करेगी। तैयारा हादसे में जाँ बहक एक और लाश की शिनाख्त। मिर्जा वहीद बेग डिफेंस कराची के रिहायशी थे। शिनाख्त की गई लाशों की तादाद 75 हो गई। मजीद 3 मुसाफिरों की मैयतें लाहौर पहुंचा दी गईं। मुसाफिर बिलाल अहमद की मैयत गुजरात, साद महमूद और ताहिरा महमूद की मैयतें नारोवाल रवाना की गईं। PIA ऑफिसर्स तदफीन में शिरकत के लिए मैयतों के साथ गए। हुकूमत अपनी चोरी छुपाने के लिए ऑपोजिशन पर इल्जाम तराशी कर रही है। नून लीग की शुगर कमीशन रिपोर्ट पर एक बार फिर हुकूमत पर चढ़ाई। एहसन इकबाल कहते हैं नून लीग की हुकूमत में चीनी की कीमत 50 से 52 रुपए फी किलो रही। डाका डालने वाले इमरान खान और उस्मान बुज़दार हैं। मरियम औरंगजेब ने सवाल किया कि शुगर कमीशन ने असल जिम्मेदार वज़ीर आज़म को क्यों नहीं बुलाया। नैब न्याज़ी गठजोड़ का मकसद करप्शन का नहीं, ऑपोजिशन का खात्मा है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा चीनी कमीशन रिपोर्ट में PTI के 5 अहम अफराद के नाम सामने आए। नैब खामोश बैठा है। नैब ने अब्दुल रज़ाक दाऊद, बुज़दार, हफीज शेख वज़ीर आज़म को गिरफ्तार क्यों न किया। काबीना की सदारत फैसले खुद करते हैं, फिर शोर मचाते हैं कि कैसे हो गया। फिरदौस शमीम नकवी का खुसूसी शुगर इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। रहनुमा PTI ने कहा सिंध में कोई भी शुगर मिल फरोख्त हो, खरीदार एक ही होता है। 38 में से 18 शुगर मिल जरदारी और उनके दोस्तों के पास हैं। ओमनी ग्रुप को पीपल्स पार्टी हुकूमत ने बेतहाशा कर्जे दिए। रहनुमा PTI शहबाज गिल का लंदन से नवाज शरीफ की तस्वीर पर तबसरा। हस्बे आदत मरियम सफदर ने झूठ बोला। नवाज शरीफ साहब की तस्वीर खुद लीक की गई। हुसैन नवाज के दफ्तर के बाहर वाले सहन में ली गई। कोई इस जगह बगैर तलाशी नहीं जा सकता। तस्वीर 2 जाफियों से ली गई। मुल्क में जारी महंगाई का तूफान थम न सका। मुर्गी का गोश्त 350 से 400 रुपए फी किलो में फरोख्त। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी इजाफा। फ्लोर मिल्स को सप्लाई कम मिलने पर बाद शहरों में आटे की कीमतों में इजाफा। पंजाब के वज़ीर सनअत और तिजारत असलम इकबाल से पोल्ट्री एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। शिकवे शिकायतें की। हैरान हूँ PTV होम दूसरे ममालिक की प्रोडक्शन पर फख्र कर रहा है। विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। पाकिस्तानी प्रोडक्शन पर तवज्जो देना चाहिए वरना गैर मुल्की ड्रामे पाकिस्तानी प्रोडक्शंस को तबाह कर देंगे। मोदी की हिंदुत्वा पॉलिसी से बांग्लादेश, नेपाल, चीन और पाकिस्तान तंग हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत में मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जा रहा है। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी समेत तमाम अक़लियती मजहबी मकामात को तहफ़्फ़ुज़ दिया। काश भारतीय मुसलमान भी अपने मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ पर मुतमईन होते। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी मुहासरे को 300 रोज मुकम्मल। भारतीय फौज ने 5 अगस्त से अब तक 134 कश्मीरियों को शहीद किया। 1299 जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज शहीद 2 कश्मीरी नौजवानों की लाशें भी लवाहिकीन के हवाले नहीं की गई। NDMA ने टिड्डी दल के तदारुक के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक बलोचिस्तान 3200, पंजाब 200, खैबर पख्तूनख्वा 800, सिंध में 700 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया जा चुका। राजनपुर और शुजाबाद में टिड्डी दल पर बेकाबू। टिड्डियों से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। टाइगर फोर्स अगर फारिग बैठी है तो उनसे टिड्डियां ही पकड़वा लें। मज़ाहिया किरदार अदा करने वाले शफात अली ने ट्वीट किया तो मशवरे ही मशवरे आ गए। एक तारीख ने लिखा इसी बहाने टाइगर फोर्स बराह रास्त देखने को तो मिलेगी। किसी ने कहा कि टाइगर फोर्स में शामिल हो, टिड्डी पकड़ने घर आ जाता हूँ। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 3,71,000 से तजावुज़। 61,79,000 से ज़ायद मुतासिर।
امریکہ میں 1000 سے زائد ہلاکتیں ہوئی، تعداد 1,05,000 سے تجاوز۔ اب تک 27,47,000 سے زائد افراد کورونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ماہ بعد کھول دی گئی، احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد لازمی قرار۔ مسجد کے وضو خانے بند، نمازیوں کو گھر سے وضو کر کے آنے اور جائے نماز ساتھ لانے کی ہدایت۔ سعودی عرب کے دیگر شہروں کی مساجد میں بھی باجماعت نمازوں کی ادائیگی شروع، مسجد الاقصی کو بھی کھول دیا گیا۔ امریکہ کی 9 سال بعد ایک بار پھر خلائی مشن میں واپسی، اسپیس ایکس راکٹ 2 امریکی خلابازوں کو لے کر بین الاقوامی خلائی اسٹیشن روانہ۔ امریکی صدر نے کہا امریکہ جیسا خلائی سفر اور کوئی نہیں کرتا، راکٹ 19 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پہنچے گا۔ دنیا میں باکسنگ کے کھیل میں پاکستان کی پہچان، سابق اولمپئن باکسر رشید کمرانی سیکیورٹی گارڈ کے فرائض ادا کرنے پر مجبور۔ باکسنگ رنگ میں راج کرنے والے قومی ہیرو کو 2 وقت کی روٹی کے لیے گھنٹوں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ انٹرنیشنل باکسر عامر خان بھی رشید کمرانی کی حالت پر افسردہ، جلد پاکستان آنے کا اندیا۔ عمر اکمل کی پابندی کے خلاف اپیل، سپریم کورٹ کے سابق جج سماعت کریں گے۔ چیئرمین انڈیپینڈنٹ ڈسپلنری پینل جسٹس ریٹائرڈ فضل میرا چوہان نے فیصلہ سنایا، اینٹی کرپشن کوڈ کے خلاف ورزی کرنے پر عمر اکمل پر 3 سال کی پابندی لگائی گئی تھی۔ کھیلوں کے دروازے دوبارہ کھلنے لگے، قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ کے